हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो काफ़ी मज़ेदार कहानी है जिसका टाइटल है द ब्राह्मण्स विश। ब्राह्मण्स यानी ब्राह्मण की और विश होती है इच्छा। तो क्या मतलब हुआ ब्राह्मण की इच्छा? ये जो एस है ये एक अपोस्ट्रोफी एस है जिसका यूज़ हम पोजीशन के रूप में अर्थात का की के सेंस में करते हैं। जब एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर अपना अधिकार दिखाती है तो वहाँ इसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से ये जो इच्छा है वो किसकी है? ब्राह्मण की है। तो ब्राह्मण की इच्छा। तो ब्राह्मण की क्या इच्छा है? ये जानने के लिए गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप बिना स्किप की वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आ सके। और आज की इस स्टोरी को मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आपको पढ़ना सिखाऊँगा, एक-एक वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन करके, जिससे कि आप बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी को पढ़ना और बोलना सीख सकें। तो दोस्तों, बिना देरी किए स्टोरी को हम पढ़ना शुरू करते हैं। अ पुअर इलिटरेट ब्राह्मण यूज्ड टू मेक हिज लिविंग बाय बेगिंग। तो क्या मतलब हुआ? अ पुअर इलिटरेट का मतलब होता है गरीब अनपढ़। पुअर इलिटरेट यानी गरीब अनपढ़ ब्राह्मण। तो ब्राह्मण कैसा था? गरीब था, अनपढ़ था। तो ये जो वर्ड है ये विशेषता बता रहे हैं ब्राह्मण की। और जो किसी भी नाउन की विशेषता बताते हैं किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की, वो वर्ड एडजेक्टिव कहलाते हैं। यूज टू मेक यानी कमाया करता था। हिज लिविंग अपनी रोजी रोटी बाई बेगिंग भीख मांगकर। एक गरीब अनपढ़ ब्राह्मण भीख मांगकर अपनी रोजी रोटी कमाया करता था। यहाँ जो यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, इसका यूज पास्ट में होने वाले काम को दिखाने के लिए किया जाता है। यानी जो काम पास्ट में अक्सर हुआ करता है तो उसको दिखाने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। और इसका हिंदी अनुवाद करता था के सेंस में करते हैं, यानी यूज टू मेक कमाया करता था। तो पूरे सेंटेंस का मतलब है एक गरीब अनपढ़ ब्राह्मण भीख मांगकर अपनी रोजी रोटी कमाया करता था। He wished the people to call him पंडित जी but no one did. He wished यानी उसकी इच्छा थी। विश का मतलब होता है इच्छा और यहाँ सेकंड फॉर्म है तो उसकी इच्छा थी या वो चाहता था। द पीपल यानी लोग टू कॉल हिम उसको कहे पंडित जी। बट लेकिन नो वन यानी कोई किसी ने नहीं डिड यानी उसका कहना माना यानी वो काम किया। उसकी इच्छा थी कि लोग उसको पंडित जी कहें लेकिन किसी ने उसको ऐसा नहीं कहा, यानी किसी ने उसको पंडित जी नहीं कहा। यहाँ जो नो वन है ये एक प्रोनाउन है और किसके लिए बोला गया है? लोगों के लिए। तो जो वर्ड किसी भी व्यक्ति वस्तु के स्थान पर यूज किए जाते हैं वो प्रोनाउन होते हैं और डिड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म इसकी डू होती है। तो किसी ने उसको पंडित जी नहीं कहा। वन डे he was going through lanes asking for alms when he met बीरबल। one day एक दिन he was going वो जा रहा था through lanes यानी गलियों में। asking for का मतलब होता है मांगने और alms इसको आल्म नहीं बोलेंगे, एल साइलेंट रहेगा। alms यानी भीख। when जब he met वो मिला बीरबल से। met जो है ये मीट की सेकंड फॉर्म है और जब भी सेकंड फॉर्म आती है तो उसका हिंदी अनुवाद या ई ये से करते हैं। यानी जब वो बीरबल से मिला एक दिन वो गलियों में भीख मांगता हुआ जा रहा था। यहाँ पर वॉज गोइंग है तो जब भी वॉज करके कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म आए, वॉज वर करके वर्ब की जब आईएनजी फॉर्म आती है तो इस उसका हिंदी अनुवाद रहा था रही थे से करते हैं। यानी वॉज गोइंग जा रहा था क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो एक दिन जब वो गलियों में भीख मांगता हुआ जा रहा था तो उसकी मुलाकात किससे हुई? बीरबल से हुई, यानी बीरबल से मिला। ही स्पोक टू बीरबल ऑनरेबल सर। यहाँ पर एच साइलेंट रहेगा, इसको हॉनरेबल नहीं बोलेंगे, ऑनरेबल ऑन ओ से प्रोनाउंस करेंगे। ऑनरेबल सर, आई एम एन इलिटरेट ब्राह्मण। ही स्पोक वो बोला, ये स्पीक की सेकंड फॉर्म है। टू बीरबल वो बीरबल से बोला, ऑनरेबल सर माननीय महोदय। आई एम मैं हूं एन इलिटरेट एक अनपढ़ ब्राह्मण। माननीय महोदय मैं एक अनपढ़ ब्राह्मण हूं। आई वॉन्ट प्यूपिल टू कॉल मी पंडित जी। आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, प्यूपिल यानी लोग, टू कॉल कहें, मी यानी मुझको, पंडित जी। मैं चाहता हूं लोग मुझको पंडित जी कहें। यू आर वाइज इनफ टू फुलफिल माई विश। यू आर यानी तुम हो, वाइज इनफ का मतलब है काफी बुद्धिमान। यहाँ जो वाइज है ये तो एडजेक्टिव है लेकिन जो एनफ है ये विशेषता बता रहा है वाइज की। और जो किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा उसको एडवर्ब कहेंगे, यानी काफी बुद्धिमान। तुम काफी बुद्धिमान हो। टू फुलफिल यानी पूरा करने के लिए, माई विश मेरी इच्छा को, यानी मुझे लगता है कि तुम मेरी इच्छा को पूरा कर सकते हो, तुम इतने बुद्धिमान हो। तो आगे क्या होता है? नो प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं।
डू एज आई से, डू यानी करो, एज जैसा, आई से मैं कहता हूं। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब डू एज आई से यानी वो करो जो मैं कहता हूं। वेन एवर एनी वन कॉल्स यू पंडित जी, गो मैड, प्रोटेस्ट, स्क्रीम और थ्रो स्टोन्स एट द कॉलर, बीरबल एडवाइज्ड हिम। यानी बीरबल ने उसको एडवाइस दी यानी सलाह दी। क्या सलाह दी? कि कोई समस्या नहीं है, बस वो करो जो मैं कहता हूं। जब भी कोई तुमको पंडित जी कहे तो गो मैड यानी पागल हो जाओ, प्रोटेस्ट उसका विरोध करो, स्क्रीम चीखो चिल्लाओ और थ्रो स्टोन्स और पत्थर फेंको एट द कॉलर यानी कहने वाले के ऊपर। यानी जब भी कोई तुम्हें पंडित जी कहे तो तुम बिल्कुल पागल हो जाओ और उसकी बात का विरोध करो, चीखो चिल्लाओ और उसकी तरफ पत्थर फेंको। फिर देखिए, देन बीरबल अप्रोच द किड्स हु वर प्लेइंग नियर बाई टू से, देन यानी तब बीरबल अप्रोच्ड पास गया द किड्स बच्चों के हु वर प्लेइंग जो खेल रहे थे। देखिए वर के बाद फिर से आईएनजी फॉर्म है, तो हम फिर से रहा था या रही थी रहते का सेंस निकालेंगे। हु वर प्लेइंग जो खेल रहे थे, ये जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। किसके लिए बोला गया है? बच्चों के लिए। यानी तब बीरबल बच्चों के पास गया जो, कौन? जो बच्चे जो खेल रहे थे। नियर बाई का मतलब है पास में ही, नियर बाई पास में ही, टू से कहने के लिए किड्स बच्चों, कॉल दैट मैन इन धोती पंडित जी। किड्स यानी बच्चों, कॉल कहो दैट मैन उस आदमी को, इन धोती जो धोती पहना हुआ है पंडित जी। बच्चों जो आदमी धोती पहना हुआ है उसको पंडित जी कहो। इट ड्राइव्स हिम क्रेजी, इससे इट ड्राइव्स ही कर देगा हिम उसको क्रेजी पागल, ये उसको पागल कर देगा। यानी अगर तुम वो धोती वाले आदमी को पंडित जी कहोगे तो इससे वो बिल्कुल पागलों जैसी हरकत करेगा, बिल्कुल पागल हो जाएगा। तो फिर क्या होता है? व्हेन द किड्स कॉल्ड द ब्राह्मण पंडित जी ही रैन आफ्टर देम कर्जिंग। व्हेन जब द किड्स यानी बच्चों ने कॉल्ड कहा द ब्राह्मण यानी ब्राह्मण को पंडित जी, ही रैन आफ्टर वो पीछे दौड़ा, देम उनके, कर्जिंग गाली देता हुआ। कर्जिंग का मतलब है गाली देता हुआ। तो जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म एक ऑब्जेक्ट के रूप में आती है यानी कॉम्प्लीमेंट के रूप में आती है तो उसका सेंस ता हुआ के रूप में करते हैं यानी पास्ट पार्टिसिपल। वो उनकी तरफ गाली देता हुआ दौड़ा। इट बिकेम अ फन गेम, इट बिकेम ये हो गया, अ फन का मतलब है मजेदार, गेम खेल, ये तो एक मजेदार खेल बन गया। यानी बच्चे उसको पंडित जी कहा करते थे और वो पागल हो जाता था और उनको गाली देता हुआ उनका पीछा करता था, तो इससे बच्चों को मजा आता था। अदर्स ऑल्सो कॉल्ड हिम पंडित जी टू टीज हिम। अब इस तरह से क्या होता है? अदर्स जो दूसरे लोग थे ऑल्सो भी कॉल्ड यानी कहा हिम उसको पंडित जी, टू टीज यानी परेशान करने के लिए हिम उसको। तो इस तरह से दूसरे लोगों ने भी उसको परेशान करने के लिए पंडित जी कहा। या जो टीज है ना, ये परेशान करना, टू टीज इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है ना नी ने, ये इसका हिंदी अनुवाद है करना। तो उसको परेशान करने के लिए पंडित जी कहा। वेरी सून यानी शीघ्र ही, काफी जल्दी ही, एवरीबडी न्यू दैट द ब्राह्मण कुड गो मैड इफ कॉल्ड पंडित जी। यानी हर कोई, न्यू यानी जान गया, यानी हर इंसान को पता चल गया दैट की द ब्राह्मण कुड गो मैड पागल हो सकता था, इफ अगर कॉल्ड कहा जाए पंडित जी। तो इस तरह से बहुत जल्दी ही हर इंसान को ये पता लग गया कि वो ब्राह्मण अगर उसको पंडित जी कहा जाए तो बिल्कुल पागल हो सकता था यानी पागल हो जाता था। एवरीवन वुड टॉन्ट हिम पंडित जी पंडित जी। तो एवरीवन हर कोई, ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है क्योंकि यहाँ पर निश्चित रूप से किसी के लिए नहीं बोला गया है, इसलिए एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एवरीवन यानी हर कोई, वुड टॉन्ट चढ़ाया करता था। जिस तरह से यूज टू का प्रयोग करते हैं वैसे ही वुड का यूज भी किया जाता है। वुड टॉन्ट चढ़ाया करता था, ये भी पास्ट की हैबिट को ही बताता है। चढ़ाया करता था हिम उसको पंडित जी पंडित जी। तो इस तरह से हर कोई उसको पंडित जी कहकर चढ़ाया करता था। आफ्टर फ्यू डेज बीरबल मेड द ब्राह्मण एंड एडवाइज्ड। आफ्टर का मतलब है बाद में, फ्यू डेज कुछ दिनों के। बीरबल मेट बीरबल मिला द ब्राह्मण यानी ब्राह्मण से, एंड एडवाइज्ड और सलाह दी। कुछ दिनों के बाद बीरबल ब्राह्मण से मिला और सलाह दी। नाउ यू नीड नॉट गो मैड और कर्ज पीपल बिकॉज दे विल कॉल यू पंडित जी एनीवे। नाउ अब, यू नीड तुम्हें जरूरत है, नॉट नहीं, गो मैड पागल होने की, और कर्ज और गाली देने की पीपल लोगों को। अब तुमको लोगों को गाली देने की और पागल होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्योंकि दे विल कॉल यू, वे तुमको कहेंगे पंडित जी एनीवे यानी ऐसे ही। अब तो वे तुम्हें ऐसे ही पंडित जी कहेंगे। द ब्राह्मण stopped his mad reaction, but the pupil didn't stop calling him पंडित जी। द ब्राह्मण स्टॉप यानी बंद कर दिया, हिज अपना, मैड रिएक्शन का मतलब होता है जो पागलों जैसी प्रतिक्रिया दिया करता था। यानी जब लोग उससे कहते थे तो वो बिल्कुल पागल हो जाता था।
तो इस तरह से ब्राह्मण ने अपनी जो पागल होने की प्रतिक्रिया थी, रिएक्शन था, उसको बंद कर दिया। बट लेकिन द पीपल, लोगों ने डिडंट स्टॉप, बंद नहीं किया कॉलिंग हिम, उसको कहना पंडित जी। लेकिन लोगों ने इसको पंडित जी कहना बंद नहीं किया। दस बीरबल फुलफिल्ड द विश ऑफ द पुअर ब्राह्मण। तो इस तरह से, दस का मतलब होता है इस तरह से, बीरबल ने फुलफिल्ड, पूरी कर दी, द विश, इच्छा ऑफ द पुअर ब्राह्मण, उस गरीब ब्राह्मण की इच्छा इस तरह से बीरबल ने पूरी कर दी। तो दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।